पता है हम सब लोगों को कभी कभी ये लगता है महीने 2 महीने में 1.5 महीने में एक बार कि यार जैसे बहुत अपन अकेले से हो रहे हैं, अकेलापन महसूस होता है, या ऐसे डरा हुआ या थका हुआ या टूटा हुआ सा महसूस होता है। एक्चुअल में आज अपनी कोई क्लास या मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है। आज अपन ऐसे ही दिल की बात करते हैं, आओ बैठते हैं थोड़ा। तो मैं सुबह से ऑफिस में ही बैठा था, यूं ही बच्चों का काम ही कर रहा हूँ अभी सुबह से। तो अचानक से कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसा महसूस होता है अपने को कि यार बहुत अकेले से हैं अपन, या कुछ हो नहीं रहा है। और एक्चुअल में ये सब लोगों को महसूस नहीं होता है। ये सिर्फ उन लोगों को ही महसूस होता है जो सही में अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे होते हैं, या अपने लिए नहीं, अपने साथ वालों के, अपने परिवार के, सब लोगों के सपनों के लिए लड़ रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। तो उन्हीं लोगों को महसूस होता है। जो लोग टाइम पास कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उनको ये गट्स कभी भी नहीं आते अंदर से। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी जब मैं बैठा था अकेला, कि यार जब अपने साथ ये चीज़ हो रही है, अपन इसको फेस कर रहे हैं, अपन मैनेज कर लेते हैं, भगवान का दिया अपने पास सब कुछ है, अपन मेहनत कर रहे हैं, समझ लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अपने को बाहर रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, लोगों में रहते हैं। पर जो नए बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जो मेरे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, या कहीं पे भी प्राइवेट में जॉब कर रहा है, या सरकारी में जॉब कर रहा है, या कुछ भी उसकी मजबूरियां होगी, तो उनके भी ये चीज़ें मन में आती होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे अपन बात करते हैं। तो देखो, ये कभी कभी होना ये सही है, ये कमज़ोर होने की निशानी नहीं है। ये जो कभी कभी ऐसा होता है वो ऐसा नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, ये स्ट्रांग होने के साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा मजबूत होने के साइड इफ़ेक्ट है। और ये सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब अपन सही ट्रैक पे होते हैं ना, तो ही ये चीज़ें बीच में आती है। और ये एक पड़ाव है, सिर्फ एक टेम्परेरी फेज़ है, पर तुम परमानेंट हो। ये एक टेम्परेरी फेज़ है, निकल जाएगी। मतलब कई बार ऐसा होता है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो अभी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, लाइक किसी भी प्री पीजी जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ते हैं, किताबें खूब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, एक सही वेल मेंटेन रूटीन वो फॉलो करते हैं। सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, सारा दिन पढ़ाई करना, सोशल मीडिया से दूर, यार दोस्तों से दूर। पर कहीं ना कहीं एक फेज पे जाके उनको लगता है कि यार होगा, नहीं होगा, अकेलापन, ऐसे डरा सहमा सा महसूस करते हैं। कई बार आंसू भी आते हैं उनके। तो ये मतलब हर चीज़ का त्याग उन्होंने कर रखा है ना, फ्रेंड सर्किल, परिवार। तो कई बार वो बहुत सारा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार चुके हो, या तुम हारने वाले हो, या तुम गलत हो। पता है अपन तो एग्रीकल्चर के हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक बीज जो होता है ना, उगने से पहले जब वो ज़मीन में होता है ना, तो सबसे ज़्यादा अंधेरे में होता है। पर अगले ही पल, अगले ही दिन, अगले ही मोमेंट में वो फसल बनने वाला होता है, पौधा बनने वाला होता है। तो दैट्स नॉर्मल। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है इतनी तैयारी करने के बावजूद, इतना पढ़ने के बावजूद, किसी भी फील्ड में, मैं एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स को ही नहीं, मैं हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, कोई स्टार्टअप आप कर रहे हो, या कुछ परिवार संभाल रहे हो, कुछ भी XYZ ऐसा काम जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, और कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हो, लड़ रहे हो, अपने प्रेजेंट से लड़ रहे हो फ्यूचर के लिए, देन नॉर्मल, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। और ये आ रही है, ये इस चीज़ का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो ये कमजोरी नहीं है आपकी, ये आपको याद दिलाता है कि मेरे को क्या करना है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, रिलैक्स। हर किसी के साथ होता है ये, हर किसी का मतलब जो सही ट्रैक पे है उसी के साथ होएगा। जो बिल्कुल नाच गाना कर रहा है उसके साथ नहीं होगी ये चीज़ें कभी भी। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, दैट्स कॉमन। आराम से बैठे, शांति से पानी पिए, लंबी सांस लें, फ़ोन को 10 मिनट साइड में रखें, और एक बार खुद से पूछें कि यार मैं अकेला काफ़ी हूँ, या फिर यहाँ तक जो आया हूँ उसके पीछे क्या पर्पस था, कहाँ से मैं आया हूँ। बिल्कुल कोने में आप बैठें एक जगह, और अपनी जो धरती माता है, अपनी जो माटी है, उसको हाथ में लें, उसको छुएं, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। और एक ही चीज़ महसूस होगी आपको कि भाई तू यहाँ तक आया है, बहुत आगे तक जाएगा, और दैट्स नॉर्मल। थोड़ा सा रिलैक्स करो, और वापस से एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मकता के साथ शुरू करो। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने को कुछ कहना होता है, अपन कह नहीं पाते हैं, तो दैट्स नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर। तुम्हारा भाई वीर विकास हमेशा, ऐसा नहीं क्लासेस ही या फिर मोटिवेशनल ही या करियर काउंसलिंग ही, एनी टाइम 24/7 मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अगर चुप बैठना है, तुम्हें रोना है, तुम्हें कुछ कहना है, एवरी कंडीशन आई एम रेडी, है ना। हमेशा मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है तो आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दैट्स नॉर्मल यार, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। इनसे उठने के बाद का जो नज़ारा होगा ना, मैं कह रहा हूँ,
मोमेंट, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। तो दैट्स नॉर्मल, आराम से रहिए, एक लंबी सांस लीजिए। और ऐसा कोई है नहीं चीज़ें इतना डरने वाली, ये चीज़ें बस ये है इस फेज़ में, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, सबके साथ होता है ये। बट मैटर ये करता है इस फेज़ में, चाहे कोई कोई भी हो, उसको ये कह देना मैं हूँ या बता, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। दैट्स इज टेम्परेरी, ये निकल जाता है टाइम, देन बहुत अच्छी चीज़ें आती है। तो मस्त रहो, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, जिन भी चीज़ों को आपने छोड़ रखा है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो थोड़ा सा रिलैक्स, एक लंबी सांस, पानी पियो, 10 मिनट साइड में बैठो, कुछ अच्छे भजन सुनो, कोई नाम जप करो, कोई अच्छी मूवी देख लो, कोई अच्छा सॉन्ग सुन लो, कोई एक अच्छी पीसफुल जगह जाके बैठ जाओ, या फिर काम में मन नहीं लग रहा है तो सो जाओ धूप में जाके, बस रिलैक्स। ये एक छोटी सी फेज होती है, छोटी सी, देन ये स्किप होने के बाद फिर से वही चीज़ें, अपना रूटीन, अपनी तैयारी और अपने सपने, और कुछ टाइम बाद मज़े ही मज़े। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने आपसे बात करी। आई डोंट नो कितने लोगों को ये फील होता है, नहीं होता है, बट अगर आपको होता है ऐसा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि होने दीजिए। कभी कभी अगर होता है तो होने दीजिए। अगर ज़्यादा हो रहा है, हाइपर हो रही है चीज़ें, कि आप हर दम सहमे से रहते हो, लो कॉन्फिडेंस फील करते हो, नेगेटिविटी फील करते हो, देन आपको बात करनी चाहिए, आपको अपना रूटीन चेंज करना चाहिए, आपको अपना फ्रेंड सर्किल चेंज करना चाहिए, या आपको किसी से शेयर करना चाहिए। कुछ ना कुछ उसका आप हल निकालिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं बैठा था, मेरे को लगा ऐसा, तो मुझे लगा कि यार अपने तो थोड़ा सा 2-5 सेकंड के लिए महसूस होती है ये चीज़ें, अगर अपन करते हैं और सही में काम में घुसे हैं, सही काम में घुसे हैं, तो महसूस होएगी। अभी मैं सेम कैफ़े पे बैठा होता, मेरे को नहीं होती ये चीज़ें महसूस, पर कभी कभार होती है, और कभी कभार होना सही है। अगर ये आपको हो रही है महसूस, आपको लगता है किसी न किसी फेज पे ये जाके कि यार पहले का सारा भूल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या क्या ऐसी चीज़ें, तो दैट्स यू आर राइट वे, आप सही रास्ते पे हो। निश्चिंत रहो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं, मेरे को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, दैट्स नॉर्मल। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ मैं। बाकी यही कहूँगा कि मैं जैसे भी हैं, जो भी हैं, जहाँ पे भी आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। मस्त रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए और पॉजिटिव रहिए, और अपना काम करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक न एक दिन ज़रूर मिलती है, और वो एक न एक दिन ऑटोमेटिक नहीं आता, किसी ईएमआई भरने से नहीं आता, वो दिन आता है मेहनत करने से। देन मेहनत कीजिए, सकारात्मक रहिए, नीयत सही रखिए अपनी, और जहाँ से आप आए हो उस क्रम भूमि को मत भूलिए। किसी भी पोस्ट पे आप हो, कहाँ पे भी हो, अपने प्रोफेशन को मत भूलिए, अपने गांव को मत भूलिए, अपनी चीज़ों को मत भूलिए। देन हो ही नहीं सकता आप गलत ट्रैक पे जाएंगे। बाकी सभी मेरे भाइयों को बहनों को लव यू है बहुत सारा, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी ऐसा मन में छोटा मोटा डाउट हो, कभी ऐसा लगे, देन मैसेज करो, आई एम रेडी, है ना। थैंक यू सो मच एंड लव यू।